सीनियर सहाफ़ी तर्जकार उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। चीमा साहब, तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। अब ये तो नहीं पता कि इसमें इमरान खान साहब की मर्ज़ी है या नहीं है। बाज़ ज़रा ये कह रहे हैं कि बाद में जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उनको ये कन्विंस किया गया तो उन्होंने कहा ठीक है जी, सियासी कमेटी जो फैसला करे वो कर ले। उन्होंने अपनी सिस्टर को ये पैगाम शायद नहीं पहुंचाया, उससे पहले का था शायद उनकी सिस्टर के पास पैगाम, लेकिन पार्टी ये फैसला कर चुकी है कि हिस्सा लेना है। क्या लगता है सियासी तौर पर पीटीआई के लिए बेहतर फैसला क्या है, बाइकआउट करना या ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लेना? अच्छा, एक आप ज़रा करेक्शन कर लें। जो आप कह रहे हैं ना कि इसमें पता नहीं कि इमरान खान की मर्ज़ी शामिल थी या नहीं। पीटीआई है ही इमरान खान, उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है कि कुछ मामलात में वो खुद सामने ना आए, वो किसी और को एक गो हेड दे दें कि आप इसके बारे में फ़ैसला करें, लेकिन पार्टी के अंदर कोई भी फ़ैसला इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। तो लिहाजा एक बात तो ये तय होगी। दूसरा, क्या इन्हें हिस्सा लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? इन्हें हिस्सा लेना चाहिए था। अगर ना लेंगे तो फिर क्या कर लेंगे? चलें, एक तो बात हम ये सोचते हैं कि अगर वो लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये तो बात मेरा ख्याल है कि कम से कम अपने जो लोग हैं उनको मोबिलाइज तो कर लेंगे। जो एक इनकी ये एक्सरसाइज भी होती है, आए रोज़ ये कहते हैं जी कि हम जो है इस्लामाबाद की तरफ हमलावर होने वाले हैं, उधर जो है कोई सब लोग इकट्ठे हों। उनको भी पता होता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अपने लोगों को ज़रा उनकी एक वार्म अप एक्सरसाइज कराते रहते हैं कि हमारे लोग जो है ना वो भूल ना जाएं कि किसी टाइम निकलना भी पड़ सकता है। तो इसी तरह ये इलेक्शन की एक्सरसाइज तो की हद तक तो हो जाएगी, यानी कि उन्हें ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। वो जीते हैं या नहीं जीते, उन्हें मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और इससे जो हुकूमती लेवल है, यानी कि पार्टी है, उसको भी एक वार्निंग जाएगी और वो भी ज़्यादा एक कैंपेन एक एनर्जेटिक तरीके से करेंगे। वो ये नहीं समझेंगे कि हमारा कोई हरीफ नहीं है। और ख़ास तौर पे पीटीआई की मौजूदगी में तो ये लोगों के घर घर जाकर दरवाजे खटखटाएंगे कि भाई वोट हमें दे। अदरवाइज़ अगर पीटीआई नहीं होगी तो ये सब कुछ नहीं करेंगे। अच्छा उमर, आपका कहना है कि लोगों की एटलीस्ट जो फॉलोअर्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती रहे और कि वो वक्त आए तो वो सड़कों पे निकलेंगे कि नहीं। अगस्त के कैंपेनिंग का एक माहौल भी होता है ना। हाँ, लेकिन अगस्त के कई एहतजाजों के बाद ये तासुर कायम हो चुका है कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर जो है वो है, लेकिन पहले जैसी नहीं है। हाउएवर ऑफ कोर्स वोट बैंक ज़रूर है उनका, और अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या हुकूमत के लिए आपको लगता है कि काफ़ी सख्त चैलेंज हो सकता है? देखिए, अगर आप स्ट्रीट पावर की भी बात करें तो मसला ये है कि उन पर सख्तियाँ भी काफ़ी होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनके इस वजह से भी बाहर शायद नहीं निकल पाते। लोग निकलने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन सख्तियों की वजह से नहीं निकल पाते। तो स्ट्रीट पावर तो मैं तो समझता हूँ कि है। वोट बैंक भी उनका है, उनके लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। आप ये कह लें कि उनकी एक्टिविज़म जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। अब ये है कि क्या उन्हें इस तरह के अमल में इलेक्शन लड़ने से हुकूमत को कोई चैलेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? हुकूमत को बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हुकूमत को जो पहले 8 फरवरी को जो हाथ लगे हुए हैं, तो अब तो इनके जो भी इलेक्शन होता है यानी कि उसमें ये उनको बहुत ही संजीदगी से लेते हैं पीटीआई को, यानी कि उनको ये कोई फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। इनको लगता है कि ये हमारे लिए एक पोटेंशियल थ्रेट हैं। और फिर ये है कि इनके लिए ये भी एक अहम पॉइंट होता है कि हम जो है एक जेन्युइन तरीके से जीते हैं, बजाय इसके कि जो पहले इनको ताने मिलते हैं कि फार्म 47 वाले, वो उस तरह के तानों से किसी तरह ये बच पाए। अच्छा उमर साहब, अब एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है हमारे सामने, दूसरी तरफ पार्टी में ओहदों की म्यूजिकल चेयर भी जारी है। सलमान अकबर राजा फिर सेक्रेटरी जनरल की सीट छोड़ने का कह चुके हैं। पार्टी की क़यादत सेटल क्यों नहीं हो पा रही? आपको ये लगता है कि जब तक इमरान खान जब तक अंदर है ये मसला सेटल शायद ना हो? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? देखिए, पार्टी की क़यादत है ही इमरान खान। ये जो बाकी लोग हैं ये तो बेचारे वैसे ही एक मेहमान अदाकार हैं, इनको तो कोई लिफ्ट नहीं कराता। आई डोंट नो कि जो सलमान अकरम राजा हैं उनको किसने मशवरा दिया था कि आप पीटीआई के अंदर जाएं। सलमान अकरम राजा का पीटीआई का मिजाज ही नहीं है। वो एक रिस्पेक्टेबल आदमी है। पीटीआई में जो है वो तो किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं होती। उधर तो सिर्फ इमरान खान जो हैं वही हैं, यानी कि उनकी सारे पूजा कर रहे होते हैं और फिर जो है यानी कि उनकी आड़ में फिर दूसरों को लान तान भी कर रहे होते हैं। सलमान अकरम राजा जो हैं वो भी पहले भी बातें सुनते आए हैं, उनके साथ
मैं जानता हूँ कई लोगों ने बड़ी गालम गलोच भी की है। तो ये तो सलमान अकरम राजा का जो इतना टॉलरेंस लेवल है ही नहीं। आई डोंट नो कि वो कब से ये बर्दाश्त कर रहे हैं और क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये सेटलमेंट वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, ये पार्टी बड़ी इसमें इज़्तिराबी किस्म की पार्टी है, इसमें बेचैनी ही इस पार्टी की रूह है। ये कभी भी सेटल नहीं होंगे, यानी कि इनका जो मिजाज है वो ऐसे ही है, यानी कि एक क्योटिक किस्म का मिजाज है। और ये एक इंतहा पसंद पार्टी है, ये कोई ऐसी इतदाल पसंद पार्टी नहीं है कि जो आराम से सेटल डाउन हो जाए। मतलब वो बेस्ट डिलीवर करते हैं जब वो अनसेटल्ड ही रहते हैं। और आपने जो सलमान अकरम राजा साहब के बारे में कहा, लिटिल टू लेट इन द डे आई गेस, क्योंकि अब तो उनकी एसोसिएशन पीटीआई के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मतलब वो उनके बारे में आप सोचते हैं तो पीटीआई के बारे में आप सोचते हैं, पीटीआई के बारे में सोचें और लीडर्स में नाम आए तो इनका नाम आता है। तो अब तो ये मैं नहीं सोचता, जब इनके बारे में सोचता हूँ तो पीटीआई के बारे में। अच्छा, बाकी सारे अंदर हैं, यही फेसेस हैं, इसलिए 100% जब भी बात होती है, कोई मौकफ होता है, यही आते हैं। हत्ता कि अभी तक अगर कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, इन्हीं की हुई है ना हलीमा खान साहिबा के साथ, तो लिहाजा ही इज वेरी मच यू नो द फेस एट द मोमेंट।